तो अपनी बेटी और बेटे को बचाने के लिए आप वोट नहीं देते, गाय माता को बचाने के लिए। अगर हम सही मायने में सोचे कि वो लोग जो जालिम हैं, हमारे बेटियों के साथ रेप करते हैं, हमारे बच्चों को मारते हैं, और जिनको हमने वोट दे करके जिताया है वही उनको संरक्षण देते हैं, तो असली गुनहगार कौन है? अगर हमें जान जाए कि असली गुनहगार कौन है? जो होटल कॉलोनी में शराब की बोतल में 500 में या 2-2 हजार 6,000 रुपया में बेचते हैं, वो वोट नहीं बेचते, अपनी बहन बेटी का सौदा करते हैं। जो लोग अपनी वोट को दारू की बोतल में और कॉलोनी में शराब में बेचते हैं, सही मायने में वो अपनी बेटी की इज्जत का सौदा करते हैं, अपनी बहन बेटी की इज्जत करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे इज्जत सम्मान से जिए इस देश में, तो आपको अपने वोट का सौदा बंद करना पड़ेगा, तभी हम इस देश के इज्जत सम्मान से। पुराने जमाने में बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद। जरा सोचिए इस बात को, जरा सोचिए इस बात को। मैंने बताया कि कानपुर की बेटी के साथ रेप हुआ, मार के छत से फेंक दिया। आपने वो वीडियो देखा होगा, वहां का जो पुराई था जिसने रेप करके मार के फेंका, उस पुलिस का अधिकारी का वीडियो देखा होगा आपने। वो कह रहा था जिसने रेप किया कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाए। अगर आपने वोट दे करके उसके आका को सरकार में न भेजा होता, वोट दे करके अगर आपका आदमी सरकार में होता, आपकी पार्टी सरकार में होती, तो क्या वो पुलिस अधिकारी के लिए हिम्मत होती? क्या वो पुलिस अधिकारी कार्रवाई नहीं करता? आप वोट देते हो पुलिस अधिकारी को, लेकिन सही गलती कहाँ है? वो तो नौकर है, वो हुक्म का गुलाम है, जो मालिक कहता है उसको करना पड़ता है, और मालिक का चुनाव तो आपने गलत किया है। इसलिए अगर आपको इस देश में इज्जत सम्मान से रहना है और अपना हक हिस्सा लेना है, तो हमारे नौजवान बच्चे हैं जो सोर्स तो ढूंढते हैं कि हमारे सोर्स नहीं लगता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हो गया, लेकिन मैं अगर कहूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हो गया है, और जिस सरकार ने ये घोटाला किया है उस सरकार को बिगाड़ने के लिए क्या काम करते हो? क्या गाँव में जाते हो, क्या जिलों में जाते हो, अपने माँ बाप से बताते हो कि ये सरकार जिसको आपने भगवान के नाम पे बनाया कि आपके बच्चों के हितों की डकैती डाल रही है, आपके बच्चों को नौकरी नहीं दे रही है? लेकिन आपने जब वोट दिया तो सोचा कि देश बहुत मजबूत हाथों में है। देश की सरकार का नेता कह रहा है कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। वो अलग बात है कि ट्रेन बेच दिया, जहाज बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, बस स्टैंड बेच दिए, बीमा कंपनी बेच दिया, बैंक बेच दिया, और जो शिक्षा का नया कानून बना है, पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ मार्च में 4 कानून बने। किसानों के लिए 3 कानून, हमारे साथियों ने जरूर बताया होगा आपको, टाइम ज्यादा हो गया नहीं तो मैं बताता आपको डिटेल से। वो वैसे कानून है, कृषि कानून, कि जिस दिन वो लागू हो जाएंगे उस दिन किसान एक टाइम का खाना भी नहीं खा पाएगा। कपड़ा पहनना और बच्चों को पढ़ाना और शादी ब्याह करना तो बहुत मुश्किल की बात है। ऐसे कानून सरकार ने बनाए हैं। इसी के विरोध में किसान भाई 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर में बैठे हैं। वो कहते हैं कि कानून वापस ले लो। 600 लोगों की जाने गई, लेकिन सरकार नहीं बोली, क्योंकि सरकार को किसान और मजदूर की कोई फिक्र नहीं। उसी जून में पिछले साल बिजली का भी कानून बना। आप लोग ट्यूबवेल लगवाए होंगे तो आपको अभी एक फिक्स बिल आता है। अब आपको फिक्स बिल नहीं आएगा, जितनी यूनिट आप खर्च करेंगे उसका कॉमर्शियल बिल किसान को देना है। लेबर एक्ट बना, जब 2 महीने किसान मजदूर पैदल आ रहे थे, लॉकडाउन हुआ, पुणे से, बंबई से, दिल्ली से, गुड़गांव से, सूरत से, गुजरात से, अहमदाबाद से, जब 2 महीने मजदूर पैदल चले पिछले साल अप्रैल और मई में, मजदूर रो करके बुरा हाल हुआ। बहुत सारे मजदूर भाइयों की तो रास्ते में जान चली गई, बहुत सारी बेटियों के रास्ते में बच्चे हुए। 2-2 महीने, 3-3 महीने पैदल कर करके घर आए। क्या हालत हुई उनके हाथ पैर की, आपसे किसी नहीं। आप जितने बैठे हैं, आप में से कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका रिश्ते नातेदार मजदूर ना हो और मजदूरी करने वाला हो सकता है हम शिकार हुए हों इसके, लेकिन हमारे रिश्ते नातेदार जरूर इसके शिकार हैं। वो 2 महीने ट्रेनें और बसें बंद कर दी। हमारी सरकार के पास इतनी ट्रेनें और बसें हैं कि अगर सब चलवा दी जाती तो 5 दिन में सारे मजदूर अपने घर आ जाते, लेकिन सरकार के लिस्ट में मजदूर और किसान नहीं। और उसी समय उन्होंने कानून बनाया कि मजदूर को 8 घंटे की ड्यूटी नहीं होगी, अब 12 घंटे की ड्यूटी। और जो मजदूरों के 35 अधिकार थे
जो हक अधिकार देते थे उसे इज्जत सम्मान सुरक्षित रखते थे, वो 35 अधिकार खत्म करते हैं। अभी लागू नहीं हो पाया वो कानून, 7 अप्रैल से लागू हुआ। अभी इसी 1 अक्टूबर से लागू होना था, अभी लागू नहीं हुआ। तो जब चुनाव हो जाएगा तो 1 अप्रैल से वो कानून लागू किया जाएगा। अब 8 घंटे की ड्यूटी नहीं मजदूर की होगी, अब 12 घंटे की, और उसका जो हक अधिकार था पहले इज्जत सम्मान का, वो अब नहीं रहेगा। जैसे पहले होता था 25 साल पहले मजदूर बंधुआ मजदूर, वैसे मजदूरी करेगा, अब उसका कोई इज्जत सम्मान नहीं। उसी समय शिक्षा का भी कानून बना। शिक्षा का कानून जो नया है, आपको हमको कहा गया कि जो स्कूल बंद है वो कोरोना की वजह से बंद है, हो सकता है कोरोना की वजह से बंद हो, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई। उस शिक्षा नीति में प्राइमरी से लगा के हायर एजुकेशन तक सब प्राइवेट को जाएगा। प्राइमरी के स्कूल से लगा के विश्वविद्यालय तक सब प्राइवेट को चले जाएंगे, और उस कानून में है कि प्राइवेट वाले फीस अपनी मर्जी से तय करेंगे। तो जब फीस अपनी मर्जी से तय करेंगे तो कितने लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? हम में से 10% लोग जो थोड़े पैसे हो गए हैं, थोड़े नौकरियों में चले गए हैं, थोड़े बिजनेस करने लगे हैं, तो शहरों में रह करके कुछ लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। लेकिन हममें से हमारे बहुत सारे रिश्ते नातेदार, मामा फूफा बहन बहनोई, तो वो गांव में रहते हैं, किसान है, मजदूर है। गरीब का, किसान का, पिछड़े का, दलित का बच्चा तो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता, सरकारी जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता, सरकारी